हमारे विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान को राष्ट्रीय नौशाद भाई से मैं आग्रह करूंगा कि एक दिन वो हमारे दफ्तर आ जाएं। मैं अभी उनसे बात करके कर लेता हूं, ताकि वो आ जाएंगे तो हमारे वकील साहब फिर उस पर फिर सारे जो टीम है वकीलों की वो बैठ करके पूरा ब्रीफ तैयार करेगी, क्योंकि अब PIL फाइल करने का वक्त आ गया है, जो हम लोग जल्दी फाइल करने वाले हैं PIL, क्योंकि बिना उसके अब काम नहीं चलेगा। और देखते हैं ना ये कोर्ट क्या करती है। तो PIL फाइल करने की भी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अभय जी चलते चलते, या चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं? अभय जी बोलिए। बहुत बहुत आभार आशुतोष जी, वेब चैनल के दर्शक सभी साथियों को आभार। आशुतोष जी को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आशुतोष जी, आप पे कोई प्रश्न है ही नहीं कि आप साथ लड़ेंगे तो साथ। मुझे याद है वो दिन हम सभी लोग आपके पहले एपिसोड को देख रहे थे, और आपके एपिसोड में जस्टिस खेहर और सहारा प्रबंधन तंत्र को लेके और जो निवेशक है उनको लेके बहुत सारी बातें चल रही थी, और ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं एक बंदा है जो सच को सामने ला सकता है और सच देश के सामने पहुंच सकता है। उनका नाम आशुतोष पाठक था, और मैं भाग्यशाली हूं कि हम सभी लोग एक ऐसी पीड़ा को उठा रहे हैं जिससे लोगों की मानवीय संवेदनाएं जुड़ी। कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में, अपने परिवार में भी कुड़कुड़ के मर रहे हैं। लोगों की हालत, चेहरे तो सामने कहीं मिलते हैं तो दिखावटी हंसी जरूर लोगों की होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथी जो पैनल में भी बैठा है ना, वो बात तो कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर से जीवन का रहने और ना रहने का डर जरूर सता रहा है। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। रास्ते, मुझे याद है, मैं आपसे समय लूंगा क्योंकि आप अक्सर माइक म्यूट कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट माइक म्यूट मत करिएगा। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। हमको मालूम ना था क्या सह है मोहब्बत यार, जला के अपने घर देखे हैं उजाले हमने। ये जितने भी किरदार आपके सामने बैठे हैं ना, ये सबके कुछ हालत उसी तरीके से हैं। बस ये लोग अंगुलीमाल की श्रेणी में थे, जो पर आज के डेट में वाल्मीकि की स्थिति में है। वो अंगुलीमाल जो लोगों को कत्लेआम सरेआम करता था और लूट लेता। जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं आशुतोष जी, ये सब के सब कार्यकर्ता थे, सब के सब। और तब जब 2010 से लेकर के 2022 तक आज बीतता है, और 5% लोग भी निकल करके अपने उन परिवार के लोगों की पीड़ा को नहीं देखते जो जन्मीन ढंग से लोगों को कहते हुए इस बात पे शर्म नहीं आती। और मैं तो ये मानता हूं कि एक क्लीन चिट में सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र को मिलता जा रहा। जब 2015 से तक उनकी कोई देनदारी थी ही, सारे देनदारी फिनिश थी, तो 2010 और 2008 के बॉन्ड तो मेरे भी हैं ना भाई, मैं एक निवेशक हूं। 3 बार उसको रिन्यूअल करने के बाद 2022 में पहुंचा हूं। तो ये तो 2015 के पहले कि 2015 तक उनके सारे के सारे मामले क्लियर थे। तो इन 5-7 सालों की देनदारियों में क्या प्रॉब्लम है? सुब्रत राय कहीं ना कहीं क्लीन चिट में गया है। 2015 तक केवल सहारा मेरी बात मैं आपकी बात नहीं बोल रहा था, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। मैं आपकी बात बोल नहीं रहा। सच जो है उसको सुनने का साहस रखिए, सच सुनने का साहस रखिए। इंडिया फाइनेंशियल का हमने कहा अगर 2015 तक 2008 से रियल एस्टेट हाउसिंग, मैं एक निवेशक बोल रहा हूं, और मैं जानता हूं कि इस निवेशक की स्थिति में देश के उन लोगों के बीच में जिनकी किडनियां खराब होगी। आप गए नागपुर, आप गए मुंबई, आप गए अन्य जगहों पे, वो निवेशक मिले होंगे जिनकी पीड़ा आपके सामने दिखाई देती होगी, तो आपकी आंखों से हंस निकला। मैं पहली बार जब आंदोलन करने शुरू किया तो एक जिस सेक्टर में गया था, एक बूढ़ी आई, औरत आई, 5,000 रुपए, और वो बूढ़ी औरत 2-4-10 दिन, 2-4 साल 1 साल की मेहमान, और 5,000 रुपए देने के लिए गाड़ियां देते मैनेजर नजर आ। और मेरे ही सामने 250-300 लोग खड़े थे
उसमें एक साबित खान का नाम का बुजुर्ग आदमी था जिनकी किडनी खराब थी, डायलिसिस के लिए 70,000 रुपए उनके पड़े हुए थे और वो डायलिसिस के लिए अपने पैसे एक दिन जीवन बचाने के लिए मांग रहे थे कि हमारा डायलिसिस हो जाए, नहीं तो अगली सुबह मैं देख पाऊंगा कि नहीं। और अंततः बस्ती जिला अधिकारी के कहने के बावजूद कि मैं त्रिस्तरीय कमेटी बनाऊंगी, आज तक त्रिस्तरीय कमेटी नहीं बनी और वो साबित अली खान साहब इस दुनिया को छोड़ के विदा हो गए और वो 70,000 की तरह रह गए। अगर ये और वो, अब मैं इसी बात पे आ रहा हूं, फिर सुना कि अगर 2015 तक सहारा के प्रबंधन तंत्र ने सारे पेंडिंग खत्म कर दिए थे, तो ये जितने लोग सड़क पे पैसे मांग रहे हैं और जो अपनी आवेदन गलत क्या, उसमें गलत क्या है? हमने के बारे बचकानी बातें और ओवर कॉन्फिडेंस आंदोलन ही नहीं, कभी कभी दुश्मनों को भी मजबूत कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस दुश्मनों को मजबूत करने का काम करता है। जिन लोगों के हाथों में 2-2, 3-3 बार रिन्यूअल होने वाले बॉन्ड घूम रहे हैं, वो 2015 तक के पहले के हैं कि 15 के बाद के हैं? अरे 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 से लेकर 2022 तक के हैं और लोग आज भी काट रहे हैं। जहां तक मैं बात करूं कि सहारा सरकार आपके नॉलेज में किसी के पास